बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमैरा अरसलान और आप देख रहे हैं दुरानी फैमिली व्लॉग्स। वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर और उम्मीद करती हूं आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, आबाद रखें और हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखें। जी, तो अभी का जो व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो तकरीबन मगरिब के वक्त का है। बच्चे सालन रोटी तो आपको पता है कम ही खाते हैं और पराठा हमारे घर में बनता तो है, बच्चे शौक से भी खाते हैं। लेकिन अब्बू ना आजकल कहते हैं पराठा बच्चों को ना दो, क्योंकि सफ़ा को उसका पेट भी गड़बड़ हो गया था और उसे वॉमिटिंग भी हो गई थी। तो अब्बू ने कहा था गर्मी है पराठे अब ना दिया करो, लेकिन कभी-कभी बीच में ना बच्चे टुल्ला मार जाते हैं, उन्हें मैं दे देती हूँ। अभी मैंने मेज़ गौड़ यानी कि घी लगा के जो रोटी बनाई जाती है ना वो बनाई है और उसके ऊपर जैम लगा के बच्चों को दे रही हूँ। तो ये भी एक हेल्दी सी चीज़ हो जाती है, साथ दूध दे देती हूँ तो बच्चे आराम से शौक से मज़े से खा लेते हैं। तो जी, ये एक एक हेल्दी सा ऑप्शन है अगर आप लोग के बच्चों को पसंद आया एक ये आइडिया, क्योंकि हम गेहूँ के आटे की रोटी इस्तेमाल करते हैं, आटा गेहूँ का इस्तेमाल करते हैं, मैं वाइट आटा नहीं इस्तेमाल करती। बच्चे तो आपको पता है शौक से ही खाते हैं, बच्चों की क्या बात है। अच्छा, बच्चों को खाना-शाना दे के हम लोगों ने खा लिया था, फिर बस बर्तन-वर्तन धोना, किचन साफ़ करना वही नॉर्मल की रूटीन होती है, आपको पता है। तो इस तरह से वक़्त इंसान का गुज़र जाता है, वक़्त पता ही नहीं चलता। बच्चों को सुला के आओ तो आधा इंसान तो जो होता है ना, आधा नींद में होता है और आधा जागा हुआ होता है और समझ ही नहीं आ रही होती कि क्या करें। अच्छा, रैक भी मेरा फिर से गंदा हो गया, अब इसको भी एक दिन लगाना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा, किचन क्लीनिंग दोबारा से करनी पड़ेगी, किचन क्लीनिंग सारी। क्योंकि रैक जो है ना डेली बेसिस पे तो उस पे पानी-शानी ऐसे मतलब डाल देता है, लेकिन जो बारीकी से सफाई होती है ना माइन्यूटली, वो फिर डेली बेसिस पर नहीं होती, वो आप कभी-कभी करते हैं। रैक आपको पता है पूरा खाली करो और फिर एक-एक चीज़ उसकी खोलो और फिर साफ़ करो, तो बस इस तरह टाइम कंज्यूमिंग है। अच्छा, मैंने क्या किया, पंजे काफ़ी टाइम हो गया था ला के रखे हुए थे, तो मैंने धो-धुला के फ्रीज़र में रख दिए थे। अब दोपहर से निकाल के मैंने रखे हुए थे तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गए, तो मैंने कहा चलो पंजे साफ़ कर लेती हूँ। बहुत से लोग ये खाना पसंद नहीं करते और बहुत से लोग खाते हैं। हम लोग ये खाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ है। इसमें बहुत ज़्यादा ना गोश्त का जितनी भी है ना चीज़ें, मुझे क्योंकि इतना मैं माइन्यूटली बयान भी नहीं कर सकती और मुझे पता भी इतना नहीं है कि मैं बोलूँ मुझे ये पता है, वो पता है। लेकिन गोश्त और जो गोश्त के अंदर प्रोटीन्स और ये चीज़ें हैं ना, वो सारी इसके अंदर मौजूद हैं काफ़ी हद तक। जिस तरह पाए हैं बकरे के हो गए, बड़े के हो गए, वो वाले ना। अच्छा, मैंने यहाँ क्या किया आपने देखा होगा, तकरीबन 10 सेकंड के लिए मैंने उसको गर्म पानी में रखा। उबलता हुआ पानी नहीं है लेकिन ज़्यादा गर्म पानी है, जैसे शूं-शूं करता है ना पानी वो वाला। उसमें 10 सेकंड के लिए मैंने रखा है और आपके सामने ही मैंने निकाला है और आप देखिए उसकी स्किन मैंने ऐसे करके आपको बताई और मैं ये पूरा साफ़ करके भी आपको दिखाऊँगी कि कैसे मैंने इस तरह इसको साफ़ किया है। और अगर स्किन नहीं उतर रही तो दोबारा 2 से 3 सेकंड के लिए उसको दोबारा पानी में रखें और फिर निकालें। तो ये बहुत ईज़ी सा तरीका है। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, आँच जो होती है ना, फ्लेम चूल्हा ऑन करके उसके ऊपर सेकते हैं और उस तरह भी साफ़ करते हैं। आप उस तरह भी कर सकते हैं, मैं पहले उस तरह भी करती थी, लेकिन उस तरह क्या होता है ना, फ्लेम कभी हाई होती है, कभी लो होती है, तो ना उससे आपका ये जो पंजे हैं ना उसकी काफ़ी ज़्यादा स्किन उतर जाती है। स्किन के साथ-साथ जो गोश्त होता है ना उसका वो भी उतर जाता है। ख़ैर, ये जो दाग वग़ैरह हैं ये हम साफ़ कर लेंगे छुरी से। बाकी सारे पंजे मेरे पास तकरीबन हैं 12-13 पंजे थे, तो मैं इस तरह वन बाय वन करके साफ़ कर लूँगी। अच्छा, दूसरा तरीका यहाँ मैंने ये बताया है कि हाथों से कुछ लोग कर नहीं पाते तो आप कोई भी छुरी ले लें। जब उसको गर्म पानी में डालेंगे तो निकालने के बाद ना आप उसको ऐसे छुरी से स्क्रैच करें तो ये इसकी स्किन उतर जाती है। आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप ये कर लें, और अगर ये भी नहीं अच्छा लग रहा, ये भी नहीं सही लग रहा आपको, तो जो मैंने आँच पे बताया ना वो भी किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि अब पंजे तो अब सर्दियाँ हैं, अब तो मैंने मंगवाने ही मंगवाने हैं, क्योंकि मैं बच्चों को अक्सर बना के देती हूँ। ये बहुत हेल्दी चीज़ है। बच्चे माशाल्लाह से मेरे घर में सभी बच्चे शौक से खाते हैं, मैं क्या, मेरे हस्बैंड क्या, मेरे बच्चे क्या। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीज़ें हम मतलब होता है कि अच्छी चीज़ खाएँ और हेल्दी चीज़ खाएँ। अगर हम ये अच्छा, काम तो सही बात है होगा, तो मेस भी तो होगा। ये देखिए सारा इसका मेस बना है इधर। अब मैं क्या करूँगी, सारा इसको साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद पंजे एक-एक करके सारा उसको स्क्रैच करके सही मल-मल के ना साफ़ कर लूँगी। कुछ स्किन ऊपर रह जाती है, लेकिन वो ऐसी स्किन होती है, वो येलो तो नज़र आती है लेकिन वो उतरने वाली नहीं होती, ठीक है? कैमरा आपको पता है बारीकी से कैप्चर करता है हर चीज़ को, तो इसीलिए ना वो क्लियर दिखाता है। ये देखिए फाइनल लुक के पंजों की साफ़-सुथरे होके तैयार हो गए हैं। तो जी, बस बनाऊँगी, बल्कि बना बना के हमने खा भी लिए। मैं वो सीन आपके साथ शेयर कर नहीं सकी। अच्छा, दूसरा दिन आ गया, सुबह का मॉर्निंग का टाइम था, तकरीबन तकरीबन यही कोई 5:30 पौने 6 का टाइम था, पौने 6 का ऑलमोस्ट। मैंने टाइम देखा नहीं था, अंदाज़े से बता रही हूँ।
तो मॉर्निंग का थोड़ा सा व्यू आपको बाहर से दिखाती हूँ। मैं बाहर आई थी, बहुत अच्छा मौसम था, मौसम चेंज हो गया, काफ़ी खुनकी थी मौसम में। तो मैंने कहा चलो जी थोड़ा सा बाहर थोड़ा सा कर लूँ, देख लूँ क्या है क्या नहीं है। तो बहुत अच्छा लग रहा था बाहर। तो बस मैं फिर अंदर आ गई। बच्चों का आपको पता है स्कूल डे है, तो फिर इंसान बैठ ही नहीं सकता। उनके शूज़ पॉलिश किए, उनके लंच नाश्ता ये सारी चीज़ें करनी थी। तो मैंने कहा चलो मैं वो कर लूँ। यहाँ शूज़ साफ़ कर रही हूँ बच्चों के। हमज़ा के शूज़ तो वो लेसेस वाले हैं, और सफ़ा और लड़कियों के आपको पता है जो शूज़ होते हैं वो साइड पे जो होता है ना मैजिक टैप लगा हुआ होता है वो उस तरह के हैं, नॉर्मल जिस तरह होते हैं बच्चों के। तो बाटा के शूज़ आपको पता है स्कूल के जो शूज़ होते हैं वो बाटा के ही अमूमन लिए जाते हैं। पहले हमज़ा के प्लेन वाले शूज़ थे विदाउट शू लेस के। तो फिर ना टीचर्स कहने लगी कि नहीं ये अलाउड नहीं है, आप ऐसे करें कि शू लेसेस वाले लें। तो फिर गर्मी की छुट्टियाँ आ गई थी, तो मैंने कहा कि नहीं, अभी मैम से बोलो कि अभी गर्मी की छुट्टियाँ आ गई, वैसे 3 महीने का गैप आ जाता है तो पाँव आपको पता है वैसे ही बड़ा हो जाता है। तो फिर पता ही नहीं चलता, फिर वो नए शूज़ फिर छोटे हो जाएँ, फिर दूसरे लो। तो फिर मैंने कहा बेहतर यही है, क्योंकि बजट इंसान का इतनी इजाज़त ही नहीं देता, इंसान को अपने बजट के मुताबिक ही चलना है। और इजाज़त दे या ना दे, मेन चीज़ ये है ना कि हम को बचाना चाहिए पैसा, फ़िज़ूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। जब हमें पता है कि 3 महीने बाद हमारे बच्चे का पाँव बड़ा हो जाएगा और जूता छोटा हो जाएगा, तो बेहतर यही है कि मैंने कहा मैम से बोल दो, एक आध महीना ही है, तो मैं छुट्टियों के बाद ही लूँगा। तो फिर ना हमने हमज़ा के, सफ़ा, मंतशा तीनों के नए शूज़ लिए थे अभी। जब स्कूल ओपन हुए ना, तब नए शूज़ लिए थे बाटा के। जी, ये तो चलता रहता है, बच्चों के नाश्ता, लंच बस यही चलता रहेगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया ना, अब इनका लंच बनाना था, तो लंच में मैं इतने बड़े-बड़े पराठे या ऐसा कुछ नहीं देती। पराठा बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया ना, मैदा था। तो मैंने उसमें क्या किया, मैं बिल्कुल मैदा कभी नहीं करती है इस्तेमाल। थोड़ा-सा आटा उसके अंदर ज़रूर डालती हूँ, इसलिए कि इस तरह ना बहुत ज़्यादा मैदा-मैदा होता है, तो रोटी बहुत ज़्यादा सख्त भी होती है और वो रबड़ की तरह खिंचाव वाली होती है। तो आप जब भी मैदा गूँदें, चाहे पूरी का है, चाहे वैसे पराठे के लिए आप गूँद रहे हैं, आप उसमें अगर 1 कप के करीब डाल दें ना आटा, नॉर्मल जो गेहूँ का आटा होता है, वो डाल दें, तो उससे क्या होगा ना, आपका ना जो आटा है, पराठा बनाएँगे या कुछ भी बनाएँगे, पूरी बनाएँगे, वो सॉफ्ट बनेगी और उसमें खिंचाव नहीं होगा, सख्त नहीं होगी, या पड़े रहने से सख्त नहीं होगी, क्रिस्पी बनेगी, अच्छी बनेगी। तो ये एक छोटी-सी टिप थी, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। तो मैंने क्या किया, आटा स्लेब पर फैलाया है आपके सामने, अब इसको इस साइड से रोल करूँगी, ठीक है? क्योंकि मैंने इस आटे से 3 पेड़े बनाने हैं, और अगर 3 पेड़े मैं अलग-अलग बनाऊँ तो आपको पता है कितना टाइम लगेगा। अभी देखिए मैं कैसे पेड़े बनाऊँगी। अगर जल्दी कभी हो तो आप भी ऐसे ही किया करें। मैं तो हमेशा आटा फैला के 2-2 3-3 पेड़े इकट्ठे ही बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग ये चीज़ें होती हैं, पर बच्चों के साथ, फ़ातिमा के साथ तो बहुत ही मुश्किल है। वो कहते हैं नामुमकिन है, और आजकल तो माशाल्लाह से फ़ातिमा ने इतना तंग किया हुआ है, इतना तंग किया हुआ है कि आपकी सोच है। इसलिए मैंने उसकी वीडियोज़ भी शेयर करना छोड़ दी। वो बीमार रहती है, तबीयत उसकी ठीक नहीं रहती, तो मैंने कहा हो सकता है, ज़ाहिर-सी बात है, प्यार भरी नज़रें होती हैं आप लोगों की, तो वो शायद इसलिए नज़र लग गई उसको। तो मैंने इसलिए अब उसको ना कैमरे के सामने मैं लाती ही नहीं हूँ। तो नहीं तो बहुत इतना तंग करती है माशाल्लाह से। सब काउंटिंग 10 तक काउंटिंग आती है फ़ातिमा को। इसके अलावा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, फिर और भी बहुत सारी पोएम्स हैं, जिस तरह 1 2 3 4 5 और इसके अलावा और क्या है, बहुत जो वर्ड्स होते हैं वो पीछे-पीछे रिपीट करती है। इस तरह अपना नाम, बहन-भाइयों का नाम, मम्मी-अब्बू, मम्मा-पापा, और बाबा को अमूमन डैडी भी कहती है, कभी बाबा कहती है। बहुत ही ना इतना माशाल्लाह से पागल करती है। जब तक चीज़ उसके करीब पहुँच नहीं जाएगी बोलती रहेगी मम्मा, मम्मा, बाबा, बाबा। अच्छा, यहाँ पे मैंने पराठे देखिए छोटे-छोटे बनाए, जैसा कि मैंने आपको बताया ना 3 पेड़े मैंने बनाए थे, तो पराठे मैंने छोटे-छोटे बनाए। अब मैं यहाँ क्या करूँगी, अब मैंने ना अंडा फेंट लिया है नमक काली मिर्च डाल के, जैसा कि आपने देखा है। ये अब हमारा इस साइड से ना पराठा रेडी हो गया है, नीचे वाली साइड अभी उसकी ना कुक हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वो अंडा जो है ना डाल देंगे। मैं क्या करती हूँ यहाँ पे प्याज़, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, धनिया, जिस तरह ऑमलेट का होता है ना उस तरह भी करके मैं करती हूँ। लेकिन क्या ना, मंतशा को पसंद नहीं है ना टमाटर ना प्याज़, तो फिर इस वज़ह से मैंने नहीं डाला। मैंने सादा ऑमलेट बना के इस तरह कर दिया है। आप इसको एज़ इट इज़ पिज़्ज़ा कटर की तरह, पिज़्ज़ा कटर से काट के पिज़्ज़ा की तरह भी दे सकते हैं बच्चों को, और वैसे रोल बना के भी दे सकते हैं। मैंने रोल बना के दिया था, ऊपर चिली केचअप थोड़ा-सा लगा दिया था, बच्चे खुश हो गए थे कि व्हाइट पराठा है, अंडा है, और मतलब इस तरह ना, और थोड़ा डिफरेंट स्टाइल भी था। तो हेल्दी नाश्ता, हेल्दी लंच। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।